ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सत्यनारायण सिंह जी से हम बात कर रहे थे, इन सब के पास मैं लौटूंगा, जल्दी जल्दी लौटूंगा, लेकिन पीछे एक कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद, और अब मैं चर्चाओं पे नहीं जाऊंगा, समाधान पर आऊंगा। मेरा मानना ये है कि जो आरक्षण है मतलब आर्थिक आधार पे होना चाहिए या जो जातिगत भेदभाव जाति के आधार पे होना चाहिए। तो जो रिजर्वेशन है, जो प्रतिनिधित्व का मामला है, ना कि 2 वक्त की रोटी मिले, ये तो मामला नहीं है। जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, प्रतिनिधित्व का मामला है। अगर रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा तो हमारा प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। तो मैं साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो क्या जातिगत भेदभाव मिट जाएगा क्या? ये सवाल मेरा हिसाब से। चलिए, आपका सवाल है, आपके सवाल जब उनके पास माइक आएगा तो मैं चलूंगा। अभी मैं बच्चू सिंह जी के पास आ रहा हूँ क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। बच्चू सिंह जी, क्या आपका सुझाव लगता है, क्या लगता है हल क्या हुआ आखिर इसका? हल तो यही है कि पूरे समीक्षा होनी चाहिए इसकी, पूरे देश में समीक्षा होनी चाहिए। जो वाकई में हकीकत में जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उस पिछड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की ये व्यवस्था हुई थी कि जो देश आज़ाद हुए इतने समय हो गए, लेकिन आज जो व्यक्ति बिल्कुल लास्ट किनारे पे पड़ा है, उसको कहीं मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस तरह के विचार हो, तो इसमें सामाजिक और सभी समाज को शायद इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल पूरी तरह से आरक्षण पे एक बार राष्ट्रीय स्तर पे ये बहस होकर के डिसीजन हो कि भाई वाकई में जो हकदार है उसको ही मिलना चाहिए। चलिए सीधे योगेंद्र जी। मैं यहाँ सत्यनारायण सिंह जी की बात को इंडोर्स करूंगा कि संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान, सत्यनारायण जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं, उसका ईमानदारी से पालन हो। दूसरी बात, इसमें न्यायालय के जो विभिन्न निर्णय हैं उनको ईमानदारी से पालन किया जाए, और संविधान में जो प्रावधान है उसको एक्सप्रेस पालन कर दें, तो और फॉर टाइम बिंग अपने आप असंतोष हो जाएगा। अदरवाइज ये बीमारी कैंसर है, इस देश को खा गई। और ये देश, हम जिस प्रगतिशीलता की बात करते हैं, ये देश कितना पीछे, हर आदमी पिछड़ा साबित करने में होड़ लगा हुआ है, ओडी में घूम के आरक्षण मांगता है। ये स्थिति और बिगड़ेंगी देश में, और ये देश कहने को देश रह गया, इसमें अंदर इतने विभाजन हो गए। हम कहीं पाकिस्तान के नाम पे अपना भावनात्मक शोषण करेंगे, अंदर इतना लड़ा दिया हमने। वास्तविकता ये है, सत्यनारायण सिंह जी करें ईमानदारी से संविधान और प्रावधान उसके अकॉर्डिंग समीक्षा करो, न्यायालय के जो निर्णय आ गए उनको ईमानदारी से लागू करो। मैं उदाहरण दूँ, समता आंदोलन समिति प्रमोशन वाला आरक्षण जीता, वो भी कुछ स्टेट में लागू होगी। आज राजस्थान में फिर भी उल्टा सीधा होकर घुमाया जा रहा है। बहुत से हमारे केसेस हैं, 20 साल फैसले नहीं हो रहे, आते हैं उनको घुमा दिया जाता है। अभी ईमानदारी से समय का अभाव है। मोहन जी, क्या लगता है आखिर हल क्या हो? क्योंकि ये एक विष बेल है, कहीं ना कहीं इस देश को खोखला तो कर ही रही है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार के प्रदेश में, पूरे देश में हालात पैदा हो रहे हैं, ये हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे देश हमारा आगे बढ़ने में एक तरीके की रुकावट पैदा हो रही है। लेकिन इसका समाधान ये भी नहीं है, चर्चा भी होनी चाहिए, इस पे लोगों को मौका देना चाहिए, और इसमें एक अच्छे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको शामिल करके वास्तविकता पे जाना चाहिए, जो संविधान को ध्यान में रखते हुए वो उचित चर्चा उसमें कहीं ना कदम कहीं उठाने नीचे चाहिए। पीछे से कह रहे हैं, जल्दी आप, मेरे पास समय का थोड़ा, और कोई सुझाव अगर किसी ने दे दिया हो तो रिपीट ना करें। मैं हर बात पे गौर कर रहा हूँ बार बार, लेकिन अभी तक की हरि सिंह जी के अलावा किसी ने ये नहीं कहा कि जाति शब्द को ही खत्म कर दिया जाए। क्योंकि आज देश को 80% मुद्दे, जहाँ तक मेरा मानना है 80% मुद्दे जाति और संप्रदाय से मिल रहे हैं। तो क्यों ना कहीं इस बात पे बैठ के चर्चा हो, इस बात के लिए कमेटी बने, पूरे देश में केंद्र में बने, राज्य स्टेट में बने। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस जाति शब्द को हटाकर, कि जैसे एससी में मान लो या एसटी में मान लो या फिर जनरल में मान लो, जो बराबर आर्थिक इकोनॉमी बराबर उनकी हो चुकी है, वो आपस में एक दूसरे की शादी विवाह भी आदान प्रदान करें, लड़की दें, लड़का दें, लड़की लें। तो ये चाहता हूँ मैं कि वो बैठ के ये कमेटी बने, इस पर चर्चा हो। इससे पीछे से कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सीधे, क्योंकि समय जल्दी थोड़ा सा। हरि सिंह जी, आपकी बात को, अब आपकी विवाह की बात, आपकी विवाह की नहीं, आपने संविधान की बात करें तो हमारे लिए जो आरक्षण है वो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा कोई वक्ता नहीं है, ना कोई हमारा राजनेता है, ना हमारे पास कोई ताकत है, इसलिए हमारी कोई बात नहीं करता। चलिए सीधे यहाँ पर हुकुम सिंह जी। आरक्षण का आधार या समीक्षा की जो बात चल रही है, समीक्षा के नाम पर कई बार आयोग बनते हैं, निचोड़ निकल के आता है। अभी ओबीसी आयोग बना था 2012 में, हमारे समाज को 5 समाजों से पीछे रखा गया, और बहुत पीछे। मैं सरकारी जो आखिरी सेवाओं चर्चा में चाह रहा था, हाँ अपने समाज तक मत अच्छा। सिमटिए। अब मैं बात जो कर रहा हूँ कि आखिर क्या हल हो। आखिर हल ये होना चाहिए कि वास्तविक रूप से निष्पक्ष तरीके से समीक्षा होनी चाहिए, और जो समाज आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए और पिछड़े हुए हैं, वास्तविक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए धन्यवाद। मैं सीधे यहाँ पर बसंत जी। देखिए, जो देश में व्यवस्था चल रही है उसमें कहीं अगर कहीं कमी है तो वो समीक्षा के बाद ही ठीक होने वाली है।
और वो देश में चल रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में हुआ, अहिंसा कोई भी नहीं चाहता, गलतीवश किसी भी समाज से हो जाती है तो वो बाद में पछताता है, क्योंकि उसको भी उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। उस समाज के लोग भी इस अहिंसा में मारे गए, तो सबको, इस देश को आर्थिक रूप से नुकसान है, समाज को मानसिक रूप से नुकसान है। तो ऐसी तो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती, हम भी नहीं चाहते, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता कि सब कुछ शांति से हो। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव है जब सरकारें इसमें काम करें, इसकी तरफ ध्यान दें, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। आश्वासन के आधार पर चलिए, ये शांत हुआ है। उम्मीद पर हम भी कायम रहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया नहीं, कायम है। आप अगर काम कर रहे हैं तो उसके परिणाम मिले। सत्यनारायण सिंह जी, देखिए, इंटरकास्ट मैरिज से जाति प्रथा खत्म हो जाए ये संभव नहीं है। वो हरी सिंह जी का सुझाव था। नहीं, जिन्होंने की है, वो मेरे भैया जो पीछे कह रहे हैं, जिन्होंने की है वो भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि हम तो एससी हैं, हमारी वाइफ पंडित जी होगी तो क्या हो गया। जो धर्म बदल लेते हैं, बुद्ध बन जाते हैं या सिख बन जाते हैं, वो भी आरक्षण के अंदर चलते रहते हैं। मेन प्रश्न जो आपको देखना पड़ेगा, सब राजनीतिक पार्टियों को ये समीक्षा वर्ड जो है बड़ा भ्रामक है। इसमें हमको ये देखना चाहिए कि क्या संविधान की सही पालना हो रही है अथवा नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मूल बात है। ये जो आयोग बन रहा है वो निष्पक्ष व्यक्तियों का आयोग बने, उसके अंदर वो निष्पक्षता और संविधान के अनुसार सबको सुनवाई करके मिले। आज स्थिति ये है कि इस आरक्षण का कोई बुनियाद संवैधानिक न हो करके राजनीति और हिंसा हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका हल भी यही है। गिरा सिंह जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है। मैं एस एन सिंह साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस आरक्षण की बुनियाद जो है वो हिंसा और जातिगत आधार हो गया, इसका राजनीतिक आधार हो गया। हर चीज़ राजनीतिकरण हो गई, और जिस उद्देश्य को लेकर के, मैं पहले भी यही बात की थी, जिस उद्देश्य को लेकर के आरक्षण लागू किया गया था कि पिछड़े आगे आवे, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं भ्रमित है। चलिए सीधे यहाँ अनिल जी और फिर हरी सिंह जी के पास आऊँगा मैं। उद्देश्यों से तो अपन काफ़ी पिछड़ गए। जो उद्देश्य लेकर चले थे वो पूर्ण नहीं हुआ। कई आयोग बिठाए गए, निचोड़ निकाला गया, उन्होंने अपना सब कुछ सामने रख दिया, लेकिन इस आरक्षण के रूप को बदल नहीं पाए। और अब समय है इसके रूप को बदला जाए, इस देश को बदला जाए, कुछ बदलाव लाए जाए। चलिए, उम्मीद वही है कि कुछ नया हो। हरी सिंह जी, थोड़ी सी समय की। देखिए, सत्यनारायण सिंह जी ने बिल्कुल ईमानदारी से आज पहले सत्यनारायण जी आपकी पहले आपकी बात ले लूं, फिर हरी सिंह जी के पास आऊं। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि जिसके पास में पावर, उत्पादन का साधन और लर्निंग है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। स्पष्ट प्रावधान है, हम उसको फॉलो अगर करें तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। चलिए हरी सिंह जी, जब तक जातियां रहेंगी, जातियों का आधार रहेगा, कोई मना नहीं कर सकता। क्योंकि झगड़ा ही इस देश में जातियों के हिसाब से हुआ था। आरक्षण नहीं है, सबको आरक्षण है। हाँ, और मेरा तो मानना ये है कि जहाँ तक कृषि एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, हाँ, यहाँ राजपूतों को भी एक लाइन में लाओ। जब तक हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक एग्रीकल्चर कम्युनिटी को एक प्लेटफार्म पर नहीं लाया जाएगा, जब तक इस देश में शांति नहीं हो सकती। जातियों, क्योंकि जातियाँ ज़्यादा इसमें है और जातियों को लड़ाना ठीक नहीं। मैं पाटीदारों के भी पक्ष में हूँ और किसी के भी पक्ष में हूँ। सबको एक प्लेटफार्म पर लाओ। आर्थिक आधार सत्यनारायण सिंह ने कहा हो नहीं सकता, क्योंकि अन्याय जातीय आधार पे हुआ है, तो समाधान भी जातीय आधार पे होना चाहिए। और जो कह रहे हैं ना कि भाई इंटरकास्ट से नहीं हो सकता, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सत्यनारायण सिंह जी ब्राह्मण है, वो हरिजन की बात गालेगा। पेट के सामने सब झुकते हैं इस देश में। जब तक जाति, लोहिया जी ने कहा था, जब तक जातियों पे अटैक नहीं करोगे इस देश में, जब तक प्रजातंत्र भी नहीं आ सकता। और जो कोर्टों की बात कर रहे हो ना आप, ये कोर्ट आजकल इस देश में बड़ी गड़बड़ कर रही है, अपने प्रव्यू से बाहर जा रही है कोर्ट। सुनो, अरे मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट से भी ऊपर जा रही है कोर्ट। प्रजातंत्र को खतरा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है, कोर्ट और पार्लियामेंट। इसलिए छोड़िए, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक जातियाँ इस देश में रहेंगी, जातियों पे अटैक करना पड़ेगा हिंदुस्तान बनाना है तो। और जो आदमी कह रहे हैं ये हो नहीं सकता,
तो फिर जैसे जातियाँ हुई है ऐसे जाति खत्म भी लेकिन होंगी। बड़ी बात जो आप कह रहे हैं उस वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, और महत्वपूर्ण बात ये है कि जातिगत नेताओं को भी एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जाति हो, समाज हो, कुछ भी हो, उससे पहले ये देश है, यह हमारा हिंदुस्तान है जिसमें जातीय आधार पर ना हिंसा हो, ना आरक्षण की ऐसी आग लगे, ना राष्ट्रीय संपत्तियों के नुकसान हो, बल्कि जब आंदोलन या आरक्षण की बात की जाए तो दिमाग में पहली चीज़ देश को रखा जाए और आरक्षण की चर्चा हो, लेकिन समाज के लोग खुद आगे आए, अग्रणी बने, पहल करें, चर्चा करें और पूरे देश में चर्चा के माहौल से जो परिवर्तन आना है उस परिवर्तन के दिशा में सब मिलकर कदम उठाएं। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।